नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की जो भी नई घोषणाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। राजस्थान में 15 अक्टूबर से 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। 5 चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। और दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको पेंशन मिलती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। यदि आपको राजस्थान पालनहार योजना का लाभ मिल रहा है और आपकी किस्तें बाकी चल रही हैं, बकाया चल रही हैं, तो दोस्तों ये योजना बंद होने के कगार पर है। पालनहार योजना को लेकर के 2 बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। बकाया किस्त कब आएगी, किस प्रकार से मिल सकती है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप किसान हैं तो राजस्थान के किसानों को 10 योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। कौन कौन सी 10 योजनाएं हैं जिनका लाभ किसानों को मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। और जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। बिना किसी देरी के हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल करके आई है। कृषि इकाई स्थापित करने वाले किसान 10 दिसंबर तक कर सकते हैं अनुदान के लिए आवेदन। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को प्रदेश के किसानों को मिलेगा 10 योजनाओं का अनुदान। बैंक खातों में आएंगे 200 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है ये 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। और इस अवसर पर राजस्थान के किसानों को 10 योजनाओं का लाभ मिलना शुरू होगा। और राजस्थान के किसानों के अकाउंट में 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजस्थान के किसानों को 10 योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, ये योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें यहाँ पर जैविक उर्वरक योजना के बारे में बताया गया है कि इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 5500 फार्म पॉन्ड भी राजस्थान के अंदर बनेंगे जिनका लाभ किसानों को मिलेगा और इसकी राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इसके साथ राजस्थान में 2000 किलोमीटर जो पाइपलाइन है वो 5000 किसानों को दी जाएगी। साथ में तारबंदी का अनुदान दिया जाएगा। नहरी क्षेत्र में 500 डिग्रियों का निर्माण होगा। इसके अलावा दोस्तों, किसान सम्मान निधि की जो दूसरी किस्त है वो भी इसी वर्षगांठ पर किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त जारी हो चुकी है, दूसरी जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में 15 दिसंबर को जारी होगी। 500 रुपए की जो दूसरी किस्त होगी ये 15 दिसंबर को किसानों के अकाउंट में आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, पीएम कुसुम जो योजना है इसके माध्यम से राजस्थान के 15,000 किसानों को सोलर पंप यहाँ पर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही अच्छी ये 10 योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। प्रदेश में किसानों को 15 दिसंबर को डीबीटी के जरिए अनेक योजनाओं का अनुदान का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में किसानों के द्वारा अनुदान लेने के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन करने के लिए कहा गया है। आप भी किसी भी योजना का लाभ यदि लेना चाहते हैं और किसान हैं तो ई मित्र पर जाकर के 10 दिसंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि आपको 15 दिसंबर 2024 को आपको इन योजनाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों, यदि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग या वृद्धजन किसान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के इसके अलावा और जो पेंशनधारियों के लिए खबर है वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, पेंशनधारी हैं उनके साथ बहुत बुरा कुठाराघात हो रहा है। बुजुर्ग, एकल नारी, दिव्यांग, किसान जो वृद्धजन है उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। पेंशनर कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं लेकिन मृत बता करके बंद कर दी सैकड़ों लोगों की पेंशन। तो दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से ऐसे अनेक पेंशनधारी हैं जो जिंदा हैं लेकिन वो अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेंशन विभाग की ओर से इन पेंशनधारियों को मृत घोषित कर दिया है और इनको पेंशन नहीं दी जा रही है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसका राजस्थान के अंदर इस प्रकार से बुरा हाल है। दोस्तों, राजस्थान में जो पेंशनधारी हैं वो सामान्य वृद्धजन 60 लाख से अधिक हैं, एकल नारी, विधवा नारी पेंशनधारी हैं वो 22 लाख के आसपास हैं, विशेष योग्य जन 6 लाख से अधिक हैं और कृषक वृद्धजन पेंशनधारी हैं वो 2 लाख से अधिक है। लेकिन दोस्तों, अनेक ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन को मृत बता करके बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सरकार को एक्शन लेने के बारे में भी स्थिति से अवगत करा दिया है। इसके अलावा राजस्थान के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक हैं हरि सिंह मीणा, उन्होंने कहा है कि गलती से जिनकी पेंशन बंद हो गई है उनका दोबारा से वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन करके रीवेरिफिकेशन करके उनकी बकाया पेंशन उनके अकाउंट में डाली जाएगी।
दोस्तों आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि राजस्थान में 3,000 करोड़ की पेंशन राशि अटकी हुई है। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर 90 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, जिनकी अधिकतर जो पेंशनधारी हैं उनकी 3 महीने से या 4 महीने से, किसी-किसी की तो 6 महीने से या 12 महीने से भी पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों 3,000 करोड़ रुपए की राशि भजनलाल सरकार पेंशनधारियों के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रही है। दोस्तों एक बहुत बड़ी जो राशि है वो पेंशनधारियों की सरकार के द्वारा अटका दी गई है। जो भी राजस्थान के वृद्धजन हैं, विधवा, दिव्यांग या किसान हैं, जिनको पेंशन मिलती है, दोस्तों उनमें से 59 लाख वृद्धजन, 6 लाख दिव्यांग, 2 लाख एकल नारी और 2 लाख से अधिक कृषक वृद्धजन जो पेंशनधारी है, उनकी पेंशन राजस्थान के अंदर अटकी हुई है। और दोस्तों 3,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर राजस्थान के अंदर पेंशनधारियों की अटकी हुई है। पेंशन निदेशालय का आंखों देखा हाल, महीनों से नहीं मिली पेंशन। जवाब है कि अभी बजट नहीं है। पेंशन विभाग की ओर से जवाब दिया गया है कि जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही है उनके लिए सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इस कारण से पेंशनधारियों की पेंशन बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी बकाया जो पेंशनधारी हैं, जो बकाया पेंशन है वो पेंशनधारियों के अकाउंट में कब आएगी? तो दोस्तों सामाजिक न्याय जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनका भी यहाँ पर बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि चुनावों के कारण पेंशनर का सत्यापन का काम अटका था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी पेंशन स्ट्रीम लाइन होगी और बकाया जिनकी भी पेंशन है उन सबकी पेंशन अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों यदि आप पेंशनधारी हैं और आपने अभी तक पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो दोस्तों अवश्य ही आप सत्यापन करवा लें, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए वार्षिक सत्यापन होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों 31 दिसंबर तक आप विधवा, विकलांग, बुढ़ापा और जो कृषक हैं, जो भी पेंशनधारी हैं, वो सत्यापन अवश्य करवा लें। ई मित्र पर जाकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पेंशन का पीपीओ फॉर्म या फिर आधार कार्ड से जन आधार कार्ड आपको चाहिए और आप सत्यापन करवा सकते हैं। यदि आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी भी पेंशन आगे के लिए बंद कर दी जाएगी, इसलिए अवश्य आप वार्षिक सत्यापन करवा लें। परिवार में यदि पढ़ने वाली बालिकाएं हैं तो गार्गी पुरस्कार 2024 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 30 नवंबर तक बालिकाएं फॉर्म भर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वर्ष 2024 में 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं वो गार्गी पुरस्कार योजना या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिसके लिए लास्ट डेट 30 नवंबर रखी गई है। आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो बालिका को आवेदन करने के लिए 10वीं 12वीं की अंक तालिका चाहिए, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर चाहिए, ताकि आसानी से फॉर्म ऑनलाइन हो सके और गार्गी पुरस्कार के लिए बालिका फॉर्म भरे और गार्गी पुरस्कार वसंत पंचमी के अवसर पर बालिकाओं को मिल सके। इसके अलावा दोस्तों जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिल रहा है। आयुष्मान भाव, मोदी ने बांटे कार्ड, 6 करोड़ को होगा फायदा। देश भर में 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख रुपए का फ्री इलाज शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि 70 साल या इससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस या 90वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया है और देश भर के 6 करोड़ जो बुजुर्ग हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है आप जान सकते हैं। बुजुर्ग इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं? तो आयुष्मान वय वंदन कार्ड उनको बनवाना होगा और इसके लिए पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और फिर यहाँ पर 70 साल से अधिक जो भी बुजुर्ग हैं उनका ये कार्ड बनेगा। दोस्तों कौन कौन इसके दायरे में आएगा उसके बारे में बताया गया है कि देश भर में 70 साल या 70 साल से अधिक उम्र के जो भी बुजुर्ग हैं उनका ये कार्ड बनेगा और उनको देश भर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है, नए कार्ड के लिए उनको आवेदन करना होगा, ई-केवाईसी करवानी होगी। संबंधित परिवार के बुजुर्गों का अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉप अप होगा, इससे बुजुर्ग ही उपयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की जो योजना है शुरू हो चुकी है। आप भी यदि अपने परिवार के अंदर 70 साल से अधिक उम्र के दादा दादी, माता पिता हैं, नाना नानी है तो उनके लिए ये कार्ड अवश्य बनवा ले, ताकि किसी भी प्रकार से बीमार होने पर उनका 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो सके। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप मुद्रा योजना के माध्यम से 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। इसमें बिना किसी गारंटी के आपको इसी मुद्रा योजना के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर के दोगुना कर दिया है। बिना किसी गारंटी की मुद्रा योजना के तहत आप 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि आप
शिशु कैटेगरी से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, किशोर कैटेगरी से 50,000 से 5 लाख और तरुण कैटेगरी से 10 लाख रुपए से आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो मुद्रा पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के उसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका ऋण स्वीकृत होता है तो आपको इस मुद्रा योजना के माध्यम से अच्छा खासा लोन मिलेगा, जिस पर किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों राशन को लेकर के 3 बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से आपको जो फ्री राशन मिलता है वो 2028 तक आपको मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न जो योजना है इसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और अब 2028 तक दिसंबर 2028 तक फ्री राशन आपको आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों जो भी अपात्र लोग हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर आ चुकी है। जो भी अपात्र लोग हैं और फ्री राशन ले रहे हैं उनके लिए अब छंटनी अभियान शुरू होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अपात्रों की छंटनी अभियान शुरू होगा। दोस्तों जो भी अपात्र लोग हैं उनका नाम अब खाद्य सुरक्षा योजना की लिस्ट से हटाया जाएगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें 3 परिवार बताए गए हैं। पहला परिवार बताया गया है जिसमें सरकारी नौकरी हो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा बताया गया है कि कोई भी परिवार का सदस्य टैक्स भरता है तो उनको भी अपात्र माना गया है। और तीसरा परिवार बताया गया है कि जिस परिवार में कॉमर्शियल वाहन के अलावा 4 व्हीलर है उनको भी अपात्र माना गया है और इनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। अभियान शुरू होगा जिसके माध्यम से लिस्ट से अपात्र लोगों का नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है लेटर के माध्यम से कि यदि भी कोई भी अपात्र परिवार अपना सूची से नाम हटाना चाहता है तो वो प्रार्थना पत्र रसद अधिकारी को लिख सकता है। प्रार्थना पत्र आप उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं और उस फॉर्म को भर के आप अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं ताकि आपका खाद्य सुरक्षा की सूची से नाम हटाया जा सके। यदि आप अपात्र हैं और राशन लेते रहेंगे तो सरकार की ओर से आपसे वसूली भी की जाएगी। इसलिए दोस्तों अवश्य आप अपना नाम हटवा लें। साथ में दोस्तों राशन कार्ड में मैपिंग आवश्यक हो चुकी है। पोस्ट मशीन से राशन कार्ड के साथ गैस कनेक्शन होगा अटैच। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से राजस्थान में जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी परिवारों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी। और दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी होना भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको 17 अंकों का गैस कनेक्शन नंबर जरूरी चाहिए, यानी कि जो गैस की आईडी है, एलपीजी जो आईडी है वो आपको 17 अंकों की चाहिए और आप शेडिंग करवा सकते हैं ताकि आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सके। तो उपभोक्ता राशन डीलर के पास जाकर के शेडिंग करवा सकते हैं। आपको कोई भी शुल्क इसके लिए नहीं देना होगा। आप केवल राशन डीलर के पास अपना जो राशन कार्ड है वो लेकर के जाएं, साथ में अपनी गैस की डायरी और आधार कार्ड लेकर के राशन डीलर के पास जाएं और वहां जाकर के आप अपने राशन कार्ड से आप अपनी गैस डायरी की सीडिंग करवा लें ताकि आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सके। दोस्तों जो भी राशन कार्ड धारी है जिनको फ्री राशन मिलता है उन सभी को ये सब्सिडी करवानी है। 30 नवंबर तक इसकी डेट रखी गई है। 30 नवंबर 2024 तक आवश्यक रूप से आप इसमें सीडिंग करवा ले, वरना फिर आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। सीएम ने 183.22 करोड़ का भुगतान कर दुग्ध उत्पादकों को दिया तोहफा। तो दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। और दोस्तों ये जो राशि है ये बकाया चल रही थी, 6 महीने से राशि बकाया चल रही थी। उसमें से 183 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पशुपालकों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है, जो कि पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ में दोस्तों सूर्यघर जो मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। घर घर बिजली योजना के लिए जयपुर डिस्कॉम ने जारी की एसओपी। पीएम सूर्यघर योजना की फाइल लगाने से वेरिफिकेशन तक का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों आपको 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलेगी। साथ में दोस्तों आप अपने घर की छत पर जो सोलर पैनल लगाएंगे उसके लिए भी सरकार की ओर से आपको सब्सिडी दी जाएगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके आगे की जो अन्य और भी प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन कर दी गई है। तो यहाँ पर जो भी उपभोक्ता हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। साथ में दोस्तों पालनार योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, यदि विकलांग माता पिता या इसके अलावा अन्य जो ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं जिनको कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों को पालनार योजना का लाभ मिल रहा है। दोस्तों इस योजना को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है।
पालनार योजना, बेसहारा बच्चों का पोषण मुश्किल हो चुका है, समय से नहीं मिल रही है मदद। तो दोस्तों, पालनार योजना के माध्यम से जिन बच्चों को इस पालनार योजना का लाभ मिल रहा है, वो अनेक कई महीनों से बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें बताया गया है कि 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको 750 रुपए मिलते हैं। 18 वर्ष से नीचे और 6 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको 1500 रुपए महीने, और अनाथ जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा 2000 रुपए प्रत्येक साल बच्चों को अन्य और भी आर्थिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि पालनार योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि कुछ बच्चों को मिल रही है तथा कई बच्चों की राशि अटकी हुई है। इसको लेकर के स्वीकृति निकाली गई है। तो दोस्तों, बताया गया है कि जो बकाया किस्त है उसके लिए स्वीकृति दे दी गई है। संभवतः इस माह में लाभार्थियों को पालनार सहायता मुहैया हो जाएगी। तो दोस्तों, पालनार योजना के माध्यम से जिन भी बच्चों की बकाया किस्त चल रही है, उन सभी बच्चों की बकाया किस्त इस महीने के अंदर सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दी जाएगी। बजट के लिए स्वीकृति दे दी गई है और जो विभाग है वो सभी बच्चों के अकाउंट में इस महीने में बकाया पालनार जो किस्त है वो डाल दी जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए सत्यापन करवाना होगा। बिना सत्यापन योजना में शामिल बच्चे रह सकते हैं लाभ प्राप्त करने से वंचित। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि पालनार योजना में सत्यापन करवाना जरूरी है। जो बच्चा भी इसमें सत्यापन नहीं करवाएगा उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप आवश्यक रूप से इसका सत्यापन करवाएं ताकि आपको बकाया किस्त यहाँ पर मिल सके।